हम आपको आज के बजट स्पीच के बारे में बताते हैं। इससे पहले भी अगर आप ध्यान दें कि जब गठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद भाषण में 17 बार गठबंधन शब्द का इस्तेमाल हुआ था, 13 बार विश्वास और 10 बार एनडीए। इस बार बजट भाषण आया तो बिहार का जिक्र 11 बार, 5 बार आंध्र प्रदेश का नाम और 18 बार राज्यों शब्द का प्रयोग वित्त मंत्री ने किया। यह शब्द राजनीति बताने की वजह है जो बताती है कि इस बार क्यों गठबंधन का ध्यान रखना जरूरी है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट। इट्स ए पॉलिटिकल बायस बजट। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट। सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है। यह हमने पहली बार देखा है। बजट आते ही सियासी लड़ाई ये छिड़ गई कि ये हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है बनाम फिर कुर्सी बचाने वाला बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत मौका देने वाला बजट है वर्सेस सरकार बचाने वाला बजट है। मिडिल क्लास को ताकत देने वाला बजट है वर्सेस दो सियासी साथी को मना कर रखने का बजट है। राजनीति इसलिए हावी हुई क्योंकि बीजेपी को 2 बार अपने दम पर बहुमत पाने के बाद तीसरी बार भले सरकार एनडीए की बहुमत के साथ बनती है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं पाती। और तब इन 3 तस्वीरों के साथ आंकड़े पर गौर करिए। 2014 में एनडीए की सीट थी 336 और अकेले बीजेपी की 282। 2019 में एनडीए की 352 सीट, अकेले बीजेपी की 303। इस बार तीसरी बार बनी सरकार में एनडीए की सीट 293, जिसमें बीजेपी 240 सीट के साथ ही। अब इन 3 राज्य में गौर करने वाली बात ये कि पहले 2 कार्यकाल के 10 बजट में कभी बिहार और आंध्र प्रदेश को इतना तवज्जो एक साथ नहीं दिया गया जितना इस बार मिलता है। तभी तो वित्त मंत्री के भाषण में उन्हीं राज्यों का जिक्र ज्यादा रहता है जहां से बीजेपी को सरकार बनाने की ताकत मिली। ध्यान दीजिए, वित्त मंत्री के भाषण में 18 बार राज्यों शब्द का जिक्र आता है। बिहार, जहां से नीतीश कुमार ने बड़ी जीत हासिल करके 12 सीट खुद जीती और एनडीए को बहुमत के करीब पहुंचाया, उस बिहार का 11 बार नाम बजट में आता है। टीडीपी की 16 सीट वाले आंध्र प्रदेश का नाम 5 बार आता है। 21 में से 20 सीट बीजेपी को इस बार देने वाले ओडिशा का 4 बार नाम बजट भाषण में आता है। Comprehensive development of Vishnupad's temple corridor and Mahabodhi temple corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath temple corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. अब बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में स्पेशल अटेंशन मिलने को लेकर विपक्ष कहने लगा कि ये मजबूत सरकार नहीं बल्कि मजबूर सरकार का बजट। राहुल गांधी से कुर्सी बचाओ बजट कहते हैं और ममता बनर्जी दूसरे राज्यों से धोखे का बजट। बंगाल को वंचित किया है। 1,71,000 কোটি টাকার উপর আমরা পাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে। এই বাজেট হচ্ছে গরিবের বাজেট নয়, জনগণের বাজেট নয়, জনসাধারণের বাজেট নয়। একমাত্র একটা পার্টি নিজেকে খুশি করার জন্য শুধু তাদের স্বার্থে বাজেট করেছে। ইটস এ পলিটিক্যাল বায়াস বাজেট।
कहते हैं बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। टीएमसी के प्रतिनिधि के वक्तव्य से साबित होता है, जिसमें वो कहते हैं कि ये बजट बिहार का है, तो ये बिहार के उत्थान का बजट है, ऐसा हमसे नाइतफाकी रखने वाले लोग भी मानते हैं। और जो हमारा स्पेशल स्टेटस का डिमांड था, उसकी दिशा में बढ़ा हुआ एक बड़ा कदम। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। बिहार के लिए जिस तरह खजाना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला है, बिहार के स्वर्णिम विकास के लिए, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे एयरपोर्ट की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, सभी चीजों पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत के खजाने को बिहार के तरफ खोलने का काम किया है। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। और रूटीन एलोकेशन, भगवान के लिए आप लोग कम से कम रूटीन एलोकेशन को सौगात मत बताइए। उनकी खुशी, उसकी स्पेशल पैकेज अगर वो बोल रहे हैं मिल गया, मैं चाहूंगा वो साथ सार्वजनिक रूप से बैठे और इसको समझें। अब गौर करिए कि बिहार को मोदी राज के बजट में विशेष ध्यान कब कब मिला। 2014 में बोधगया में IIM का ऐलान किया गया था। 2015 में दरभंगा में एम्स का ऐलान हुआ था। अब 2024 में जाकर एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, टूरिस्ट हब, पावर प्लांट सब कुछ देने का एक साथ ऐलान हुआ है। दस्तक देता सवाल है कि आंध्र और बिहार में बिहार पर ही ज्यादा ध्यान क्या, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की पलटने की आदत पुरानी रही है।